हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज की वीडियो में कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, यूपी टेट को लेकर के, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं अलग-अलग जगहों पे कि यूपी टेट का सिलेबस बदल रहा है, ठीक है? देखिए सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की बात हो रही है, यूपी टेट के अंक जोड़ने की बात हो रही है, सुपर टेट के बारे में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि कब आएगा, क्या आएगा या नहीं आएगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, नहीं आएगा। मैं आज की वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ एकदम अच्छे से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आएगी तब जाकर के आप लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। आइए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी चीजें आई कहाँ से। तो अभी आपने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था कि 29 और 30 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी, ठीक है? ओके है, चलिए। अब यहां पर मैं आप लोगों को पहले एक चीज बता दूं कि ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि अगर यूपी टेट आ रहा है तो सुपर टेट भी आएगा। ये इस बात का प्रमाण मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, ठीक है? तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यूपी टेट आ गया तो सुपर टेट आएगा ही आएगा। अदरवाइज मैं देखिए अगर मैं यहाँ पे ये कह दूंगा कि नहीं इसके बाद तुरंत सुपर टेट आ जाएगा तो आप लोग फिर पीछे पड़ोगे कि आप बार बार कहते हैं आएगा आएगा। तो बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि आज आएगा कल आएगा और बिल्कुल आया नहीं अभी तक, ठीक है? 2022 में जो यूपी टेट हुआ उसके बाद शिक्षक भर्ती आते आते रह गई और 2025 खत्म होने को आ रहा है और अभी तक नहीं आई। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ठीक है? यहाँ अगर हम कुछ चीजों की स्थिति देखें, जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग की स्थिति को अगर हम देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, यूपी टेट आपका लास्ट वाला कब आया था? जो पात्रता परीक्षा है ये आपकी लास्ट आई थी 2021 में और जिसकी परीक्षा हुई 23 जनवरी 2022 में, ठीक है? 23 जनवरी 2022 ये लास्ट आपकी पात्रता परीक्षा थी। ना तो इसके बाद कोई पात्रता परीक्षा हुई है और ना ही इसके बाद कोई शिक्षक भर्ती आई है, ठीक है? हम शिक्षक भर्ती की बात करें, जो उत्तर प्रदेश सुपर टेट कराया जाता है यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका आया था 2018 में, लास्ट विज्ञापन आपका आया था और 6 जनवरी 2019 को जो है इसकी परीक्षा हुई थी 69,000 की। उसके बाद से कोई परीक्षा यहाँ पर नहीं हुई है अगर आपको शिक्षक भर्ती की बात करें तो। यहाँ एक चीज और देखिए, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड को लेकर भी क्या चल रहा है भाई, कि जो फॉर्म 2022 में भराए जा चुके हैं वो भी अभी तक नहीं हुए, उसकी परीक्षा भी अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि चलिए डेट हो गई है कि इसके लास्ट में जाकर के हो जाएगा इस साल के एलटी की। अब जाकर के 2018 के बाद 7 साल बाद जाकर के नई भर्ती का विज्ञापन आपका जारी हुआ है। जूनियर एडेड की बात करें तो ये भाई ये तो जो है परीक्षा हो गई, परिणाम आ गया इसका, लेकिन अभी तक इसकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं ना कि शिक्षा विभाग यूपी का कैसे काम करता है। ये आपको एकदम क्लियर हो गया, ठीक है? यहाँ एसएससी की बात करें तो अभी देखिए भाई, पूरे देश की अगर हम बात कर ले, यूपी का शिक्षा विभाग ही नहीं पूरा देश इससे जूझ रहा है, ठीक है? ये एसएससी की बात करें तो एसएससी में अभी इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट नहीं हम कह सकते, शिक्षकों द्वारा ये कहा गया, डीओपीटी मिनिस्टर से बात करने की बात की गई, वहां पर आप समझिए कि शिक्षकों के ऊपर लाठी चलवाई गई, है ना? जो पुलिस वाले थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि लाठी के इस पार तो वो हैं, लेकिन लाठी के उस पार जो है ना उन्होंने ही उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है और वो इस बाधा को पार कर गए। सोचिए अपने गुरुओं पर उन्होंने हाथ उठाया। क्या कंडीशन हो सकती है, क्या स्थिति है, रेलवे की क्या स्थिति है, आप सभी लोग देख रहे हैं। एसएससी के सेंटर कहां कहां तक जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, ठीक है? तो ये सब देखते हुए ना मुझे एक चीज दिमाग में आती है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह जब यही कंडीशन है तो क्या हो सकता है। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो आपकी है यूपी टेट की परीक्षा इतनी लेट क्यों हो रही है भाई, ठीक है? 29-30 जनवरी, वो भी कहां, 2026 में, जबकि इनके पास पर्याप्त समय था कि 2025 में भी ये लिया जा सकता था। तो इसका सीधा से सीधा मतलब ये निकलता है भाई कि ये क्या चाहते हैं कि 2027 में इलेक्शन है, ठीक है? इसी को टारगेट करते हुए ये आपको यूपी टेट दिया गया है ताकि आप जो है कम से कम जनवरी 2026 तक क्या करेंगे भाई, किसी भर्ती की डिमांड नहीं रख पाएंगे। जनवरी 2026 तक अब आप उलझे रहेंगे यूपी टेट में। इसके बाद परीक्षा होने के बाद 3 महीने कम से कम आप उलझे रहेंगे इसके रिजल्ट के आने में, ठीक है? तो आप मान के चलिए कि अप्रैल तक का जुगाड़ हो गया है। अब अप्रैल तक आप लोग भर्ती के बारे में सोचेंगे नहीं क्योंकि यूपी टेट आ गया है, ठीक है?
तो ये जुगाड़ करने के लिए यहाँ पर काम किया गया। उसके बाद अब हो सकता है कि आपको एक सुपर टेट देखने को, इसलिए मैं देखिए गारंटी नहीं दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है आपको, वो जाकर के देख सकते हैं। अब यहां पर हम बात करें कि उसके बाद अगर सुपर टेट आता है तो ये 2026 के लास्ट तक जाएगा, जिसका पूरा का पूरा लाभ 2027 में लेने का जो है पूरा का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। ओके है, इतना क्लियर है भाई? मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं भाई, बार बार मैं कह रहा हूं, कल को आप लोग चिल्लाएंगे कि आपने कहा था कि टेट के बाद तुरंत वैकेंसी आ जाएगी। कैसे आपको इसकी तैयारी के साथ साथ बाकी चीजों की तैयारी करनी है, पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया है। नोटिफिकेशन की बात करें कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जब आपकी डेट दे दी गई है, ठीक है, जब आपकी डेट दे दी गई है तो फिर आप क्यों नोटिफिकेशन के बारे में टेंशन लेते हैं? जब आएगा फॉर्म भर दीजिएगा, एग्जाम दे दीजिएगा जाके, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के बारे में मैं कोई बात यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। अब आगे देखिए, मेन चीज जो यहाँ पर है कि क्या सिलेबस बदलेगा। तो मेरे भाई अभी आप ये समझिए कि आयोग जो है, कितनों लोग कह रहे हैं कि बदल जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। 90% चांस है कि आपका सिलेबस नहीं बदलेगा। चलिए, तो कुल मिला जुला के अभी तक का जो आपका सिलेबस, ये हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, एक लैंग्वेज आपका इसमें से और एक लैंग्वेज इसमें से, तो आपकी टोटल 2 लैंग्वेज होती हैं 60 नंबर की। एक हिंदी अनिवार्य है, संस्कृत और अंग्रेजी में से एक आप ले सकते हैं। गणित 30 नंबर का, सामाजिक विषय में आपके अब सारी चीजें आती हैं, ठीक है। 2017 तक ये हुआ था, 2017 तक ये होता था कि इसमें केवल ईवीएस के पूछे जाते थे, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसमें कुछ पार्ट भूगोल का रहता था और बाकी इन्वायरमेंट से संबंधित रहता था, पर्यावरण से संबंधित। लेकिन अब ये हो गया है कि इस 30 नंबर में आपके जीएस का पूरा पार्ट भी डाल दिया गया है, साइंस को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस सारे पार्ट से होते हैं, जिसमें ज्यादा पार्ट ईवीएस का होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और आपका बाल विकास का 30 नंबर आपका बाल विकास और शिक्षण अधिगम का रहता ही है, तो ये आप जानते हैं। तो ये अभी तक का सिलेबस जो चलता आ रहा है, इसके बारे में मैं एक एक सब्जेक्ट, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सब मैं आपको क्लियर करके फिर आगे क्लास कंटिन्यू करूंगा। आपको क्लास भी उपलब्ध यहाँ पर अब होने वाली हैं, ये आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो सिलेबस में बदलाव होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं अभी के लिए, और अगर कुछ परिवर्तन भी होगा तो क्या ही हो जाएगा, आप बताइए। वो आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन जब आएगा तब। तो उससे पहले आप क्या करेंगे? उससे पहले आप अपना पूरा समय इसी में देंगे, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं, जो अभी आपके पास उपलब्ध है आप उसी के आधार पर अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप ये मान के चलिए कि अभी सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर फिर भाई क्या होता है, सब कूद पड़ेंगे कि जो है एक भरमार लग जाती है मार्केट में, जैसे ही कुछ सूचना आती है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप सब भी जुड़ जाते हैं कि हाँ ये पकड़ लूं, वो पकड़ लूं। फिर क्या होता है, साल भर तक आपको उसी में झेला जाता है। तो ऐसा ना करें आप। समय और पैसा बर्बाद करने से अच्छा है, आपको बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं यूट्यूब पर तमाम शिक्षकों के द्वारा, आप उसको देखिए, ठीक है। आप उसको देखिए और आपको किसी का बैच वैच लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए, ये सिलेबस की बात हो गई, तो अभी बदलने की कोई संभावना नहीं है भाई, बात मानिए। बार बार अब इस चीज को सर्च मत करिएगा। अगर किसी का भी वीडियो आ जाता है तो आप तुरंत देखने लग जाते हैं कि बदल गया, बदल गया। ये तभी क्लियर होगा जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा तब। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इसी सिलेबस को आगे बढ़ाना है। अब आइए देखते हैं जो सबसे अभी तक का भाई सबसे ज्वलंत टॉपिक हो चुका है ये, कि 1/4 जुड़ेगा, 1/4 जुड़ेगा, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, भाई ये ले जाओ, वो ले जाओ। नहीं, कुछ नहीं, मैं प्रूफ के साथ आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, कि कहां क्या चल रहा है। अभी तक आप 2018-19 की शिक्षक भर्ती में आपने देखा है क्या पैटर्न रहा है भाई। आपका पैटर्न रहा है कि एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक प्लस सुपर टेट, इन्हीं का आपका परसेंटेज लिया गया है। एकेडमिक का आपका था 40% और सुपर टेट का आपका था 60%, ठीक है भाई। अब ये परसेंट का परसेंट था, आप ये ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए एकेडमिक में आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीटीसी मिला करके अगर आपको जितना परसेंट मिला है उसका 40% निकाला गया, मतलब जितना परसेंट टोटल आपको चारों में मिला के मिला उसका 40%। और सुपर टेट में आपने जितना परसेंट गेन किया, जितना प्रतिशत नंबर आप ले आए उसका 60% आपको मिलता था। ओके भाई, ठीक है। तो ये अभी तक की मेरिट बनाई जाती थी इस तरीके से। अब देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार क्या हुआ, तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली 2023 में आई तो उसमें क्या कहा गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं।
देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में अगर आप पेज नंबर 26 पर जाइए, ठीक है, देखिए पेज नंबर 26 पर अगर हम जाते हैं, वेट, पेज नंबर 26 पर अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको दी जाती है चयन की प्रक्रिया, ठीक है। वहीं से मैंने इस चीज को रखा हुआ है जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर यह दिया गया है कि देखिए आयोग आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा, ठीक है, ये सब ठीक है। उसके बाद क्या है, पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं, यही जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका होता है उसे लिखित परीक्षा कहा जा रहा है। लिखित परीक्षा 2 घंटे की कालावधि का, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय का होगा, ये अलग बात है। यहां समझिए, लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। ये उच्च शिक्षा वालों के लिए है कि 90% अंक आपका जो है लिखित का, 10% साक्षात्कार का, उन परीक्षाओं के लिए जिसमें साक्षात्कार रखा जाएगा, ठीक है, वहां 90 और 10। लेकिन जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। देखिए वहां क्या होगा, लिखित परीक्षा का 100%, ठीक है। अगर हम अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली आई है उसके आधार पर देखें तो क्या होगा भाई, उसके आधार पर तो पूरा का पूरा सुपर टेट का ही अंक लिया जाएगा, यूपी टेट का कुछ इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब आप यहां पर देखिए, देखिए मतलब आप समझिए कि अगर आयोग के अनुसार देखें, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार देखें तो आपकी मेरिट जो बनेगी वो सुपर टेट के 100% अंक को लेकर के बनेगी। जितना आपको सुपर टेट में मिलेगा उसी पे मेरिट बन जाएगी। ना तो इसमें यूपी टेट को जोड़ने की बात हुई है या सी टेट को जोड़ने की बात हुई है, ना तो इसमें ये बात कही गई है कि आपका एकेडमिक लिया जाएगा, ठीक है। अभी आगे हम और चलते हैं, और भी आपको चीजें मिल रही हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, आप यूपी में सुपर टेट देना चाहते हैं तो यूपी सी टेट को भी मानता है, ठीक है, यूपी सी टेट को इनवैलिड नहीं मानता है। चलिए, यू तो आपके पास चाहे सी टेट हो, ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, आप जो है परीक्षा दे सकते हैं। देखिए ये जो अंक गुणांक में टेट की अंक जोड़ने की बात हो रही है, इससे कंफ्यूजन बच्चों में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि क्या पता इसका अंक जुड़ेगा तो मुझे केवल यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अंक ला सकूं। तो बात मानिए, आप जो कर रहे हैं उसको बढ़िया से करते रहिए। जब आएगा नोटिफिकेशन तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा सब उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, अगर एनईपी 2020 के अनुसार हम लोग देखें तो इसी को ज्यादा हवाला दिया जा रहा है कि एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि जो भी टेट होगा, टेट चाहे सी टेट होगा, उसके भी जो अंक होंगे वो क्या किए जाएंगे भाई, जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या कहा गया है, आइए एनईपी 2020 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए एनईपी आपका 2020 है, ठीक है भाई, एनईपी 2020 है। इसको एक बार आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो आपको परेशान करे। ये एनईपी 2020 को लेकर के यहां पर मैंने आपको बताया कि इसमें क्या कहा गया है। आप जाइएगा पेज नंबर 31 पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 5.4 में ये दिया गया है यहां पर, तो इसी को मैंने क्रॉप करके यहां पर लगाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। देखिए, अगर हम एनईपी की बात करते हैं तो एनईपी में ये कहा गया है कि देखिए यहां पर भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा, इसी को आधार बनाया जा रहा है। अगर हम एनईपी 2020 को आधार बनाते हैं तो यहां पर एक चीज और आपको देखने की मिलेगी कि जो स्कूल शिक्षा के सभी स्तर, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। मतलब कि जो आपके ये चारों स्तर हैं एक फाउंडेशनल है, प्रिपेटरी है, मिडिल है और सेकेंडरी है, इसके लिए चारों के लिए एक एक टीईटी का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात ये आती है कि सबसे पहले ये कहां लागू होगा, सबसे पहले भाई ये सीटेट अपने में लागू करेगा, ठीक है। सीटेट अपने में लागू कर रहा है कि नहीं, तो आप ये समझिए कि 2025 जो दिसंबर का अभी आने वाला है आपका सीटेट, उसमें तो फिलहाल ये लागू नहीं हो रहा है। तो जब वहां लागू नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी एनईपी 2020 का ये जो प्रारूप है अभी लागू नहीं हो रहा है। तो दिसंबर आपके जनवरी यूपी टेट में कहां से लागू हो जाएगा, लागू होगा तो 4 स्तर पर यूपी टेट को भी तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा सा मतलब ये है कि अभी ये वाला जो काम हो रहा है कि टीईटी के अंकों को भी जोड़ा जाएगा, तो अभी वाले में तो नहीं जोड़ा जाएगा, पूरी संभावना ये है, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो अभी अंक को जोड़ा नहीं जाएगा। अगर एनईपी को भी देखें तो
अगर जोड़ते हैं तो एनईपी की और भी चीजों को तो फॉलो करना पड़ेगा, उसमें 4 स्तर में टेट भी कराना पड़ेगा, तो जो कि इसके अगले वाले में हो सकता है कि काम हो सके। ठीक है। अगला है आयोग के गठन के आदेश के अनुसार। एक आयोग के गठन का छोटा सा आदेश भी आया था, बहुत वेरीफाइड तो नहीं है, ठीक है, मैं उसको दिखाता हूं आपको, वो उसमें क्या कहा गया था, जिसको आधार बना करके आप तमाम वीडियोस देख चुके होंगे। तो आइए मैं इसको भी एक बार आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आयोग के गठन वाला पीडीएफ है, ठीक है। ये ना तो कहीं इस पे कुछ बैज लगा है, ना तो ये अथेंटिक है बहुत, ठीक है। तो इसको मैं जो है अथेंटिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर जो चीज दी गई है मैं उसी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जिसको आधार बना के आप लोगों को ये चीजें परोसी जा रही हैं, ठीक है। तो इसी को मैंने क्रॉप करके यहाँ पर रखा हुआ है, इसको एक बार देखिए कि क्या कहा गया है। ग वर्गीय जो सेवाएं हैं उसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। चलिए ये तो भाई सही है, होता ही नहीं है अभी तक। परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य ज्ञान पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित जो टीईटी अथवा सीटेट होता है उसमें प्राप्त अंकों का 1/4 अंक, क्या कहा गया, 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित किया जाएगा। तो क्या होगा यहां, लिखित परीक्षा का, ठीक है, और यूपी टेट का या सीटेट का, और एक आपका होगा जो आपकी मेरिट होगी एकेडमिक। तो इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है भाई, इसके अनुसार ये कहा जा रहा है, इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है, इसके अनुसार आपका एकेडमिक भी होगा, ठीक है, प्लस आपका जो सीटेट हो या यूपी टेट हो वो होगा, प्लस आपका एस्टेट होगा। ये इसके अनुसार है, जिसको कोई ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है। तो इन तीन आपने 4 चीजें देखी, और इसमें अभी तक जो निकल के आ रहा है कि ये भी नहीं फॉलो होने वाला है, एनईपी 2020 भी अभी फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर अपनी नियमावली को मानता है तब भी टेट को नहीं माना जाएगा, उसमें केवल सुपर टेट ही माना जाएगा। और अगर पुराने प्रक्रिया से चलेगा आयोग तब भी उसमें टेट को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शामिल करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर यूपी टेट को शामिल किया जाता है तो और बढ़िया है, लेकिन तब जब सुपर टेट के गुणांक को ना घटाया जाए। जैसे मान लीजिए सुपर टेट का 60% है पहले से ही, ठीक है, एकेडमिक का अभी तक क्या था, अब 40% जो बच रहा है वो अभी तक क्या था, वो केवल एकेडमिक का था, लेकिन अगर इसी में वो बढ़ाना चाहें तो 20% एकेडमिक कर दें और 20% टेट कर दें, अगर इसमें जोड़ना चाहते हैं तो, ताकि ऐसे बच्चों का फायदा हो सके जिनका एकेडमिक पहले से कम है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनका एकेडमिक इतना ज्यादा है कि उनको कोई पाएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है यूपी टेट को भी शामिल कर लिया जाएगा तो 20% अगर जोड़ा जा रहा है यूपी टेट का, तो एक मौका मिलेगा सबको कि वो जो है यूपी टेट में अच्छा परफॉर्मेंस दे करके परीक्षा इसमें जो है चयन सूची में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यूपी टेट को शामिल करने की संभावना बहुत ना के बराबर है, ठीक है भाई। इतना आपको अगर क्लियर हो गया हो तो अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि सेशन को अब आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अब आइए मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर क्या करना चाहिए कि आपका नुकसान ना हो। इससे पहले की वीडियो में मैंने सबके सिलेबस को कंबाइन करके उसकी जो है तुलना मैंने करी थी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपका फायदा या नुकसान किस चीज में क्या है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर यूपी टेट के लिए आप 1 से 1.5 महीने का भी टाइम देते हैं तो आपका बढ़िया 100 पार आप कर जाएंगे बड़े आराम से। और अगर आप टेट में अच्छा नंबर ला चुके हैं तो आपको किसी चीज, सीटेट में अगर आप अच्छा नंबर ला चुके हैं तो आपको किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसी चीज पे आगे कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी आपके टेट के बारे में, पूरी एलिजिबिलिटी और हर चीज जो है उसमें बताया जाएगा आपको। फिर एक एक विषय का आपको सिलेबस बताया जाएगा ब्रीफ में एकदम बढ़िया से, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और एक एक टॉपिक नोट करिएगा, ठीक है। तैयारी करने का यही तरीका है कि आप एक एक टॉपिक नोट करिएगा और जो टॉपिक आप पढ़ चुके हों उस पर टिक मारते जाइए, दीवार पे अपने चिपका लीजिए, एक एक टॉपिक पे टिक लगाते जाइए कि ये कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके, ठीक है। बाकी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो होगी वो जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।